राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए संविदा रूल्स 2022 बनाए गए थे और उन्हीं के अंतर्गत पहले से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किया जाना है। सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था कि पहले से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी नए नियमों के अंतर्गत अडॉप्शन किया जाएगा और उसी अडॉप्शन की प्रक्रिया वर्तमान समय में राजस्थान के सभी विभागों में कार्यरत है। कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों के लिए, जिसमें अडॉप्शन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाकर बताया गया है कि विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु कार्मिक विभाग के द्वारा 11 जनवरी 2022 को आदेश जारी किए गए थे। बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा भी इसी संबंध में 25 नवंबर 2022, 16 नवंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किए गए थे। इसी संबंध में आज निदेशक शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत प्रसंगांतर्गत पत्रों के द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाकर नियुक्ति अधिकारी की शक्तियां जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्यायोजित की गई थी। यानी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को आदेश दिया गया था कि ग्राम पंचायत सहायक पैरा टीचर्स या शिक्षा विभाग में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनका अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब आगे की प्रक्रिया के संबंध में आज पुनः जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि निर्देशानुसार लेखा है कि पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायक को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु निर्देशों की पालना करते हुए समस्त विद्यमान कार्यों से इन नियमों के तहत पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 8 दिसंबर 2022 तक आवश्यक रूप से जारी करते हुए नियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश एवं अपात्र आशार्थियों के शिथिलन संबंधित प्रस्ताव अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित संलग्न निर्धारित प्रारूप में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में आवश्यक रूप से 9 दिसंबर तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निदेशक के द्वारा आदेश दिया गया कि विभाग में जो अडॉप्शन की प्रक्रिया चल रही है उसमें ग्राम पंचायत सहायक और पैरा टीचर्स की जो अडॉप्शन की प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार की सूची बनाई गई है, एक पात्र अभ्यर्थियों की, एक अपात्र अभ्यर्थियों की। तो जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं जो संविदा रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं उनके नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 8 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। ये आवश्यक रूप से आदेश दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संविदा रूल्स के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, वो अपात्र घोषित किए जा रहे हैं। तो निदेशक के द्वारा आदेश दे दिया गया कि जितने भी संविदा कर्मचारी जो पात्र नहीं हो पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से उनको अपात्र घोषित किया जा रहा है, तो उनके संबंध में शिथिलन के प्रस्ताव विभाग को भेजे जाएं। तो जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दे करके कहा गया है कि अगर वो अपात्र होते हैं, चाहे आयु के संबंध में हो, चाहे योग्यता के संबंध में हो या संतान के संबंध में हो, किन्हीं कारणों से कोई अभ्यर्थी अपात्र है तो उसके संबंध में शिथिलन हेतु विभाग को प्रस्ताव भिजवाया जाए और अनुशंसा की जाए कि उनको शिथिलन दिया जा सके। तो सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है जिसमें शिक्षा विभाग ने कहा है कि पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों में से जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको 8 दिसंबर तक नियुक्ति आदेश दे दिए जाएं और जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में शिथिलन प्रस्ताव विभाग को भिजवाए जाएं। शिथिलन प्रस्ताव के संबंध में लिखा गया है कि वर्तमान संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु डाटाबेस प्रपत्र इस प्रकार से है कि विभाग के अधीन कार्यरत अपात्र संविदा कर्मी जिनके संबंध में राजस्थान संविदा नियमों के अंतर्गत कार्मिकों को रखा जाना नियम 2022 के अंतर्गत जांचा गया है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, निर्धारित आयु सीमा, संतानों की संख्या, न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दंडनीय नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र नियम 6 से 9 के अनुसार, उपरांत कार्मिकों की सूचना जिनके संबंध में शासन स्तर से शिथिलन प्राप्त किया जाना है बाबत कार्मिक वार सूचना इस प्रकार से भिजवानी है। यानी जो अभ्यर्थी अपात्र हो रहे हैं उनके संबंध में विभाग द्वारा जो प्रपत्र जारी किया गया है वो इस तरह से है कि उनकी जांच करने के उपरांत अगर वो अपात्र पाए जाते हैं तो शिथिलन के प्रस्ताव जो भेजे जाएं उनका प्रारूप इस तरह से होगा। क्रम संख्या, दूसरा है नाम, यानी जो अभ्यर्थी अपात्र हो रहा है किन्हीं कारणवश हो रहा है, चाहे वो उसका नाम आना है, उसके पिता का नाम, उसके बाद में पद नाम, वो पैरा टीचर्स है ग्राम पंचायत सहायक है उसका पद का नाम आना है, पदस्थापन स्थान, यानी वो किस विद्यालय में कार्यरत है या ग्राम पंचायत पे कार्यरत है उसका स्थान, किस वर्ग का है, SC ST OBC MBC EWS या अनरिजर्व्ड है, किस कैटेगरी का वो कैटेगरी भरी जानी है। जन्म तिथि, उसकी जन्म तिथि क्या है। शैक्षणिक योग्यता आनी है यहाँ पर। दिनांक 1/6/2002 को संतानों की संख्या कितनी थी, उसके बाद दिनांक 1/6/2002 के पश्चात उत्पन्न संतानों की संख्या कितनी है। स्थायी पता, मय पिन, ग्राम पोस्ट और जिले के वो कहाँ का रहने वाला है पूरा पता बताना है। मोबाइल नंबर और अपात्र का कारण बताना है कि अभ्यर्थी अपात्र क्यों हैं, शैक्षणिक योग्यता के कारण या आयु के कारण या संतान के कारण
या पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अभाव के कारण है या अन्य कोई कारण है। तो इन कारणों में से अगर कोई अभ्यर्थी अपात्र होता है तो उसका कारण बताते हुए उसके संकलन के प्रस्ताव विभाग के पास जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा भेजे जाने हैं। तो इस प्रकार से विभाग ने जो 2 सूची बनाई थी, पात्र अभ्यर्थियों की और अपात्र अभ्यर्थियों की, तो जो पात्र हैं उनके आदेश 8 दिसंबर तक होंगे और अपात्र के संकलन के प्रस्ताव विभाग को भेजे जाएंगे।